हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। मुबारकपुर की जनता से बात करते हैं, जानते हैं उनसे कि क्या माहौल है, क्या इस वक्त चर्चा में है, कौन नाम है चर्चा में। क्योंकि जो पूर्व विधायक थे यहाँ के शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, वो तो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए हैं। तो यहाँ की जनता से ही बात करते हैं कि किस तरफ इस बार उनका झुकाव है। आप बताइए कि जो गुड्डू जमाली और शाह आलम जो यहाँ के विधायक थे, 2 बार बसपा से जीत के यहाँ से गए थे, इस बार उन्होंने पार्टी बदल ली है, सपा में गए, सपा में टिकट नहीं मिली तो अब AIMM चले गए हैं। क्या लगता है कि दल बदलते रहते हैं या जनता के लिए कुछ काम भी करते हैं? नहीं तो काम तो किए हैं, काम तो किए हैं। ये है। और पार्टी क्यों बदल ली उन्होंने? हम लोग क्या जाने की पार्टी क्यों बदले। काम नहीं किए हैं, काम नहीं किए हैं, नहीं 2 बार विधायक थे मगर कोई काम नहीं किए नहीं। तो इसीलिए उनको लगा कि सब बसपा से जीतेंगे नहीं है। नहीं मुश्किल है। हाँ तो अब AIMIM में चले गए हैं, तो क्या लगता है आप लोगों को कि क्या स्थिति रहने वाली है इस बार की? है तिथि तीसरी चौथी पे जाएंगे। अच्छा, तीसरी चौथी पे जाएगी। हाँ सही नहीं रहेगी स्थिति। लेकिन और जो वोटर है दूसरा, जो दूसरी पार्टी या समाजवादी पार्टी की बात करें, बसपा की बात करें या AIMM की बात करें, सबने अपने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। हालांकि सपा ने अखिलेश यादव को उतारा है, तो वोट लगते नहीं है बढ़ जाएगा कहीं ना कहीं वोट? क्यों बटेगा? और लड़ाई सपा भाजपा से होगी इस विधानसभा मुबारकपुर से। सब समीकरण बदल गए हैं। बदल गए हैं, एकदम बदले हैं समीकरण। और सपा और भाजपा से लड़ाई होगी। इस गुड्डू जमाली जो काटेंगे वोट, उसका बेनिफिट भाजपा को मिलेगा। देखिए, ये बात इन्होंने सही कही है कि इस बार फाइट बीजेपी और सपा में हो गई है। कुछ और लोग भी हैं यहाँ से। अच्छा, नेताजी हैं आप? और ये बताओ कि इस बार के जो विधायक थे वो तो बदल गए, गुड्डू जमाली ने पार्टी बदल ली, तो जनता के मूड में क्या है कि जनता का मूड है कि बदलाव किया जाए। हाँ, जमाली 10 साल से यहाँ से जो विधायक हो चुके हैं, उसका मुबारकपुर में कोई काम नहीं है। क्योंकि अगर एक भी काम अगर मुबारकपुर का कोई भी बता देगा तो मैं चुनाव के लिए छोड़ दूंगा। मैं भी उसके साथ हूँ, जमाली के साथ। आज ये बताओ, जमाली ने आपकी कह रहे काम नहीं किया, तो सरकार ने भी कुछ कामकाज किए या नहीं किए? सरकार भी कोई काम नहीं किया। जो भी काम किया अखिलेश यादव किया, मुबारकपुर के आजमगढ़ के जिले के लिए। सांसद है यहाँ के। हाँ, अखिलेश यादव के अलावा कोई काम नहीं किया है। अच्छा, ये बताइए कि जो वोट है जो बढ़ जाएगा वो भी इस बार, क्योंकि AIMIM से जमाली खड़े हो गए हैं, सपा से अखिलेश यादव हैं और बसपा से एक और मुस्लिम कैंडिडेट हैं, तो जो मुस्लिम मतदाता क्योंकि बहुल है यहाँ पर, तो वो बढ़ जाएगा कहीं ना कहीं। वोट तो कटेगा मगर सपा का वोट नहीं कटेगा। सपा का वोट नहीं कटेगा, लेकिन सपा का वोट मजबूत है। जो सपा के आदमी हैं वो कहीं मुकर नहीं सकते हैं। जो भी कटेगा हाथी वाला कटेगा। तो वो किसको जाएगा? उसका फायदा किसको मिलेगा? उसका फायदा जमाली को मिलेगा। जब ये दोनों आपस में लड़ जाएंगे, सपा यहाँ से निकल जाएगी। और जमाली का जो वोट है वो किसको पड़ जाएगा? वो भी तो नाराज होगा ना कहीं ना कहीं। अरे वो जमाली को जो वोट पड़ता था वो तो बसपा का सपा का ही पड़ता था ना। तो 35,000 लेके तो आते थे साथ में। 35,000 माया जी साथ में देती थी तो 450 वोट से जीतते थे। अब 35,000 कहाँ से जुटाएंगे? तो इस बार उनका मामला टाइट है। हाँ, उसका मामला टाइट है। सपा यहाँ से निकल रही है। क्यों बाबा, मामला टाइट है? जी हाँ, ठीक है। समाजवादी जीत रही है। समाजवादी पार्टी जीतेगी। और जो गुड्डू जमाली हैं, शाह आलम, जो ये सब तो बेकार है, काम नहीं करते। नहीं। देखिए, ये मुबारकपुर की जनता है, सब जानती है, बता रही है कि जो गुड्डू जमाली है, शाह आलम जो कि बसपा से 2 बार जीत कर आए हैं यहाँ पर, उन्होंने काम नहीं किया है, तो उन्हें पार्टी बदलने की जरूरत क्यों पड़ गई? वो सोचे कि मैं तत्काल में जाऊंगा, टिकट पा जाऊंगा। जब ज्वाइंटर नहीं किए तो आप टिकट कहाँ से पाएंगे? भाई, मेरा फोटो ताज होटल पे लगा दीजिए। हाँ, अब अखिलेश का फोटो और जमाली का साथ में लगा दीजिए, बोलो कि सपा में ज्वाइन कर लिया। लेकिन वो तो कह रहे थे कि मैंने ज्वाइन कर लिया। कोई चैनल दिखाया है? हमारे पास कोई MDTV कोई चैनल देखिए, हमारे पास तथ्य हैं, तभी हम बात कर रहे हैं। नहीं, तो हम लोग तो नहीं देखे। वो खुद ही, अब सुबह भी मेरी उनसे बात हुई है, सुबह भी उनसे मेरी बात हुई। उनका कहना था कि मैंने ज्वाइन किया था लेकिन मुझे टिकट नहीं दिया। नहीं, ये सब झूठ बात है। ये उनको लगता है। भैया आप बताइए कि मेरी जमाली साहब से भी बात हुई, जो शाह आलम जो विधायक हैं यहाँ के, उनका कहना है कि मैं सपा के पास गया था, बातचीत भी हुई, लेकिन मुझे टिकट नहीं दिया, इसलिए मैंने पार्टी बदल दी। तो क्या अपना फायदा देख रहे हैं या जनता के हित की सोचते हैं?
जनता के बारे में हम अभी कुछ नहीं बता पाएंगे। हम बस समाजवादी पार्टी के भाई वोट देते हैं, उन्हीं से जानते हैं। हमें बस यूपी में अखिलेश चाहिए बस, और कुछ मतलब नहीं है हमें, कोई किसी से मतलब नहीं। भैया अखिलेश जी हम लोग अखिलेश नहीं करते हैं। आर्मी 2 साल हो गए, वैकेंसी हम लोग नहीं। बदलाव, रोजगार चाहिए। युवा हैं देश के, जिंदगी। अल्लाह शोर मत करो, शोर मत करो। 2019 का भर्ती हम लोग देखे हैं, बदलाव होगा है, बदलाव होगा इस बार। तो अभी देखिए मुबारकपुर की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सीट इसलिए गर्मा गई है क्योंकि जो विधायक थे उन्होंने पार्टी बदली, टिकट नहीं मिली तो फिर पार्टी बदल ली। तो ये क्या मतलब एक होता है, भरोसेमंद वाली बात होती है। आप कभी इस पार्टी में जा रहे हैं, कभी इस पार्टी में जा रहे हैं, ऐसे कोई थोड़ा होता है कि मतलब आज भरोसा टूटता है जनता का। जी ये भरोसा टूटता है। यही शायद भरोसा तोड़ा उन्होंने। जी अब अभी बहुजन में थे, भाकर सपा में थे, ऐसे टिकट थोड़ा मिल जाएगा। भाई आप विश्वास दीजिए पहले, तब ना टिकट मिलेगा। अब कुछ ऐसा करिए, कुछ हो भी नहीं जा रहा है, बस खाली बस वही है। काम करते कुछ तो टिकट मिलता है। जी तो लेकिन AIM से जीते हैं तो वो क्या वोट कटुआ बन के रह जाएंगे या फिर वही, कुछ नहीं, यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। हाँ बस देखिए। देखिए खराब काट उठने वही होता है। यहाँ सपा जीत रही है, जीतेगी इस बार। अखिलेश यादव का सरकार बनेगी, इतना ध्यान रखें। सरकार बनती नहीं बनती वो बात का सवाल है, लेकिन यहाँ की अगर बात करें तो बदलाव जनता चाह रही है, क्योंकि जो शाह आलम विधायक थे बसपा से, उन्होंने पार्टी बदल दी अपनी, अब AIM से चले गए हैं, लेकिन जनता नाराज उनसे कहीं इसलिए ज़्यादा कि कामकाज भी उन्होंने नहीं कहीं। कुछ और लोगों से बात करते हैं, बाकायदा यहाँ पर लोगों ने अपने मफलर पहने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो नाराजगी है जमाली को लेकर। सर बहुत नाराजगी है, बहुत ज़्यादा। पार्टी बदल दी इसलिए? पार्टी सर बदल दी है, एकदम सर बदल दी है। पहले उनके समर्थक थे आप? सर पहले भी नहीं थे और इस बार भी नहीं, क्योंकि वो पार्टी बहुत बदलते हैं, तो सर काम काज कुछ नहीं है एकदम उनका, कुछ भी। सर वो रहते ही नहीं मुबारकपुर में, तो कहाँ से, क्योंकि होना चाहिए विधायक, होना चाहिए यहाँ के। 10 साल थे, 10 साल यहाँ थे ही नहीं। 10 साल में कोई काम नहीं। 10 साल में कोई काम नहीं किया। देखिए आप लोग समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं और वो दूसरी पार्टी से थे, तो कहीं ना कहीं आपके मन में तो हमेशा रहेगा ना कि वो काम नहीं करते थे। हाँ नहीं, हम लोग उसी के समय थे, जमाली के थे। हाँ हम लोग 10 साल जमाली के साथ थे। तो मना कर रहे थे। ये थे, ये सपा के साथ थे, मगर हम लोग बसपा के साथ थे। देखिए ये जो शाह आलम हैं उनके समर्थक रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम। तो ये आखिर उन्होंने पार्टी क्यों बदलने की सोच ली? क्या आप लोगों से डिस्कशन किया था? वो कहते कि मैंने मुबारकपुर की जनता से बात की, तब मैंने AIM को ज्वाइन किया। ऐसी कोई बात नहीं, नहीं, कोई बात कोई ऐसी बात नहीं नहीं है। नहीं कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। हम लोग ये सुने कि सपा में जाने वाले थे, तो हम लोग चलिए ठीक है सपा में जा रहे हैं, ठीक अच्छी बात है। हो सकता है बसपा को ये तो छोड़ दिए पार्टी। कह रहे हैं कि देखिए मैं 80 दिन तक मेरे को उन्होंने अंधेरे में रखा, बात टिकट देने की हुई थी, टिकट नहीं दी, तब मैंने पार्टी बदली। तो ऐसी कोई बात नहीं थी, हम लोग पता वो कर। तो खुद कह रहे हैं इस बात को। वो नहीं कह रहे हैं, मगर जो लोग नखलोग मीटिंग में जाते थे वो लोग तो ये बात नहीं कह रहे हैं। ये तो दूर दूर अभी तो पार्टी ज्वाइन भी नहीं किए थे, वो खुद अंधेरे में थे। बातचीत चल रही थी। हाँ बातचीत चल रही थी, उनके भाई से बातचीत चल रही थी, मगर वो लोग अभी खुल के नहीं आए थे। एक भी दिन कस्बे में नहीं जाके बताएंगे पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, भी नहीं आए हैं। ये पब्लिक है, सब जानती है, मुबारकपुर की पब्लिक है, बता रही है कि पार्टी ज्वाइन नहीं की थी, बात जरूर चल रही थी, लेकिन टिकट नहीं मिला तो पार्टी बदल ली उन्होंने। और लोगों से बात करते हैं। क्या बाबा जी ठीक बा? हाँ साहब जमाली तो चले गए, जी। तो वापिस आएंगे नहीं आएंगे ये बताइए? अब जमाली का वापस आना कोई संभावना नहीं है। संभावना नहीं है। जी नहीं, क्योंकि शाह आलम। हाँ शाह आलम नहीं, अब यहाँ अखिलेश यादव चल रहे हैं मुबारकपुर में। हाँ जी जी। तो अगर अखिलेश यादव, अगर जमाली जो शाह आलम विधायक है, अगर सपा से मिलता तो सपा से जीत जाते? हाँ वो जीत जाते, क्योंकि 10 सालों खुद विधायक रह चुके थे यहाँ पे। आपकी बार उनका निकलना आसान हो जाता अगर उनसे ज्यादा सपा से रहते तो। जी। तो AIM से नहीं जीत पाएंगे, अब भाई कोई भावना नहीं है। लेकिन वोट कटेंगे। जी कटेंगे, नोट तो कटना ही ना है। कहीं ऐसा तो नहीं उसका फायदा बीजेपी को मिल जाए? नहीं, बीजेपी को नहीं मिल पाएगा, यहाँ से नहीं मिल पाएगा, यहाँ से कोई चांस नहीं है। अरे वहाँ मतलब उस दाएं जो चुनाव हुआ था 500 कुछ वोट से 600 लगभग वोट से आ रहे थे अखिलेश यादव यहाँ के। तो अब इस साल मतलब गुड्डू जमाली में उनके में था, अब इसमें गुड्डू जमाली भी हैं, अब इस्लाम भी आ गए हैं और अखिलेश यादव होगा करें तो ये कट के हम ही लोगों को अखिलेश यादव फायदा होगा। वो बसपा से विधायक थे, बसपा का क्या हाल है? बसपा के जो प्रत्याशी हैं आपकी अब्दुल सलाम यहाँ से जो है कि उनकी सीट यहाँ से मुबारकपुर से निकल रही है। मुबारकपुर से अब्दुल सलाम यहाँ से निकल रहे हैं हाथी से। अच्छा हाथी निकल रहा है। हाँ यहाँ बहुजन समाजवादी पार्टी का भी यहाँ पर कहीं ना कहीं समर्थक हैं। अब्दुल सलाम जो है यहाँ से सीट उनकी क्लियर है, कोई रोक नहीं सकता, कोई कितनों भी ताकत। वो तो जब वोटिंग होगी रिजल्ट आएगा पता लग जाएगा, लेकिन वो भी मैदान में है, जीत रहे हैं। हाँ यहाँ से इनके लिए अब्दुल सल्तान जो BSP के कैंडिडेट हैं वो जीत रहे हैं। क्यों भैया? अब्दुल सल्तान की बात कह रहे हैं, बसपा के हैं,
वो भी मैदान में हैं, जमे हुए हैं। नहीं, यार सपा जीत रही है। सपा जीत रही है। देखिए ये समर्थक हैं। हाँ बाबा, आप कहाँ? हम चिउटही मुबारकपुर आजमगढ़ जनपद के रहने वाले वो ठीक है, रहने वाले हो। बच्चों साइड हो जाओ बेटा। ये बताओ कि यहाँ पर बसपा की लड़ाई है, सपा की लड़ाई है, AIMIM की लड़ाई है, बीजेपी भी है, नहीं है? हैं? जरूर थोड़ा बहुत बस 10 पैसा है। देखिए बता दिया है इन्होंने, 10 पैसा है। हाँ यहाँ 10 पैसा है, बाकी तो दबाव चल रहा है यही, और क्या हम लोग का। और 100 पैसा कौन बनेगा? और बनाइए यो अब्दुल सलाम को यहाँ से मुबारकपुर से विधानसभा में। बसपा से हैं। हाँ वही नहीं, जो भी पार्टी हो अब्दुल सलाम के जिताइए यहाँ तो से। लेकिन जो पहले बीएसपी के कैंडिडेट थे शाह आलम, वो तो चले गए पार्टी छोड़ के। हाँ तो विधायक जिताया था। तो जो दल बदलू नेता है उनका कोई गिनती मत कीजिए। हाँ हमारे जनता सब अब से अपने के सब जानती है। हाँ सब वही समझ लीजिए कि यहाँ उत्तर प्रदेश जो है सुख सब शांति सबको मिलना चाहिए, कहने का मतलब ये है। हाँ अरे मैं तो भाई समझवादी आज से नहीं जमाने से हूँ। देखिए ये बाबा है। और अच्छा ये बताओ बाबा, ये बताओ आप बाबा हो, यूपी में ही बाबा है। राम का पूजा करता हूँ। नहीं ठीक है ठीक है। बाकी हमारा मन है कि हम सुन अपने से खाते लीजिए, रहें। सुनिए। अरे सुन लो भैया, बोलने दो। बाबा आप भी बाबा हो और योगी बाबा भी हैं। हाँ, तो जोगी बाबा का लालच है, मुझे लालच नहीं है। हाँ तो हम बाबा प्रेमदास हैं और हमारे आगे को बालक हैं जोगी बाबा। देखिए मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ के। हाँ वो है, सही है। बाकी जब हमको नहीं चिनते तो हम किसी को नहीं चिनते। इनको कहना है कि हम भी बाबा हैं, लेकिन हम किसी और के बाबा हैं और योगी बाबा से इनको चिंता नहीं है कोई भी। तो ये पब्लिक नहीं, ये पब्लिक है, सब जानती है। बता रही थी मुबारकपुर की जनता कि जो शाह आलम थे बसपा से जीत कर आए थे 2 बार से, 2012 में जिताया उनको, 17 में जिताया उनको, 22 में लेकिन उन्होंने पार्टी बदल दी। तो उसको लेकर काफ़ी चर्चा में सीट है। लेकिन ये देखना बेहद दिलचस्प होगा इस बार कि क्या शाह आलम यहाँ से दोबारा जीतते हैं, नहीं जीतते हैं, या समाजवादी पार्टी ऐसे सामने आती है। क्योंकि यहाँ पर फाइट 3 दलों के बीच में हो गई है। और चाहे बात करें AIMIM की बात करें, बसपा की बात करें, सपा की बात करें, बीजेपी कहीं ना कहीं यहाँ पर पिछड़ती नजर आ रही है। लेकिन ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इन तीनों में बाजी कौन मारता है, या कि इन तीनों की लड़ाई में एक वो कहावत है कि बंदर लड़ते रहे बिल्ली रोटी चुरा कर ले गई। तो क्या ऐसा तो नहीं हो जाएगा कहीं बीजेपी को फायदा मिल जाए? इसको देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्या उन्होंने दिनेश दिवांगन के साथ जिनेंद्र चौहान, इंडिया TV, मुबारकपुर, आजमगढ़।